नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करेंगे हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्म परिचय। कक्षा 12वीं में पढ़नी है यह कविता। साथियों, यदि आप अपनी पुस्तक साथ रखेंगे तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम हरिवंश राय बच्चन के मंतव्य को जान लेते हैं कि इस कविता में वे क्या कहना चाहते हैं। भावनाओं और विचारों का परिचय है यह कविता। कवि की भावाभिव्यक्ति हुई है इस कविता में। एक होता है आंतरिक परिचय, एक होता है भौतिक परिचय। भौतिक परिचय बाह्य परिचय होता है और आंतरिक परिचय आध्यात्मिक परिचय होता है। कवि ने यहाँ अपने जीवन के दर्शन को बताया है। कविता में कवि के व्यक्तिगत जीवन का वर्णन हुआ है। हम संसार में आए हैं तो अच्छाई और बुराई दोनों साथ रहेंगी। किसी भी परिस्थिति में दुनिया में जीना पड़ता है। किसी भी प्रकार का सुख हो या दुख, उससे अलग हटकर नहीं रहा जा सकता। सभी इस दुनिया में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ बना पाते हैं, कुछ इसी पहचान बनाने के क्रम में समाप्त हो जाते हैं। यह संसार द्वंद्व से घिरा हुआ है। हम हाँ और ना के बीच उलझे हुए हैं। मनुष्य परस्पर विरोधी भावनाओं के बीच जाता है। प्रेम, बैर, प्रीति, कलह के बीच मनुष्य जीता है। बच्चन ने परस्पर विरोधी बातों के द्वारा यह समझाने का प्रयास किया है कि जीवन का दर्शन क्या है। अगर गम है तो खुशी है, कहीं आंसू है तो कहीं प्रेम है, कहीं शीतलता है तो कहीं आग। मस्ती में दुख छिपा होता है, उन्मादों के बीच में अवसाद है। मिलन है तो जुदाई है। जिंदगी के क्रम में रात और दिन होते हैं। संसार परिवर्तनशील है। कोई ज़रूरी नहीं कि जो ज्ञान आज हम प्राप्त कर रहे हैं कल वह काम दे। कभी महल बना है या कभी महल बना था, वह आज खंडहर के रूप में दृष्टिगोचर होता है। दुनिया के लोग किसी के रोने को उसका गाना बताते हैं। ये सब बातें बच्चन ने अपनी इस कविता में प्रस्तुत की गई हैं। अब हम इस कविता की 4-4 पंक्तियों को पढ़ेंगे और उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। जगजीवन का भार अर्थात संसार के बारे में सोचना। जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। संसार की चिंता है, उसके बाद भी मैं अपने जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, लोगों के लिए प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, अर्थात कोई है, किसी ने, जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी या मेरी ज़िंदगी में कोई हलचल मचा दी या मेरी ज़िंदगी को प्रभावित कर दिया। मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। 2 तार अर्थात उसकी यादें। जिसने झनकृत किया, जिसने प्रभावित किया, उसकी याद लिए फिरता हूँ। मतलब मैं संसार के बारे में सोचता हूँ। संसार के लोग बेकार की बातें करते हैं, फिर भी मैं जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। जीवन में प्यार का एहसास लिए लोगों के बीच से गुजरता हूँ। एक याद है, एहसास। कुछ बातें होती हैं जो ज़िंदगी बदल देती हैं। हृदय को झंकृत करने वाली बात व्यक्ति को आनंद प्रदान करती है। किसी ने कोई है जिसने उनकी ज़िंदगी को बदल दी। वह पुरुष भी हो सकता है, वह स्त्री भी हो सकती है। 2 तार अर्थात यादें। किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि के जीवन में किसी की याद है जिसने उनकी ज़िंदगी को बदल दिया। अब आगे की पंक्ति देखते हैं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। स्नेह सुरा, यहाँ रूपक अलंकार है। स्नेह का अर्थ प्रेम, सुरा का अर्थ मदिरा। मैं स्नेह सुरा का पान किए करता हूँ। जिस प्रकार शराब पीने के बाद व्यक्ति को होश नहीं रहता, उसी प्रकार जब व्यक्ति पर प्रेम का आवरण छा जाता है तब उसे होश नहीं रहता, न अपना ठिकाना रहता है न दूसरों का। वह बस अपने प्रेम में रत रहता है।
प्रेम में ही मग्न रहता है, उसे प्रेम की लत लग जाती है। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग अर्थात जग वालों, संसार का ध्यान नहीं रह जाता जब प्रेम का आवरण छाता है। आगे की पंक्ति, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। जो जग में मस्त रहते हैं, जो दुनियादारी में मस्त रहते हैं, जग उन्हीं को पूजता है। जो स्वार्थ के लिए जीते हैं, जो स्वार्थ के बारे में सोचते रहते हैं, दुनिया उसी को सलाम करती है। जो दुनिया के पीछे भागते हैं, जो नीच से नीच कार्य करने के लिए आतुर रहते हैं, संसार उन्हीं को पूजता है। किंतु कवि ऐसा नहीं करते। कवि संसार में प्रेम पूर्वक जीते हैं। आगे की पंक्ति है, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। अपूर्ण, अपूर्ण शब्द का प्रयोग है यहाँ पर। दर्शन है। पूर्ण और अपूर्ण को थोड़ा जान लेते हैं। पूर्ण केवल ईश्वर है, संसार अपूर्ण है। चार चीज़ें हैं। संसार अपूर्ण है, शरीर नश्वर है, आत्मा अविनाशी है और परमात्मा पूर्ण है। जीवन में व्यक्ति का आना और जाना दोनों अदृश्य रहता है। एक धुंध से व्यक्ति आता है, एक धुंध में चला जाता है। दिखता क्या है? केवल बीच का जीवन। कहाँ से आए? अंधकार। कहाँ जाएंगे? अंधकार। केवल बीच की जो दुनिया है वही स्पष्ट दिखाई पड़ती है। मनुष्य का जहाँ जन्म होता है या किसी चीज़ का जहाँ जन्म होता है वहाँ अंधकार होता है। इस ब्रह्मांड में अंधकार है, गर्भ में अंधकार है, भूमि के भीतर जहाँ से बीज प्रकट होता है वहाँ अंधकार है। हर जगह जहाँ से जीवन आरंभ होता है वहाँ अंधकार होता है। संसार के विषय में कवि कहता है कि संसार परिवर्तनशील है, अपूर्णता है इसमें, इसलिए इससे ज़्यादा दिल लगाने की ज़रूरत नहीं। व्यक्ति को पूर्णता की ओर जाना चाहिए, पूर्णता की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। दुनिया में सब लोग पेट के लिए जी रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है जो इसके लिए न जिए। कोई माता पिता या कोई रिश्तेदार ऐसे नहीं होते जो बच्चों को यह सिखाते हैं कि बालक तुम अपने भविष्य के लिए या कुछ अध्यात्म के लिए जियो। सब कुछ ऐसे ही गुरु सिखाते हैं जिससे कि उसका पेट भरे। जो पेट भरने के लिए सिखाते हैं वही सबसे अच्छे हितैषी होते हैं। निज उर के उद्गार, अर्थात कवि के मन में उद्गार है। वह उद्गार है दूसरों के बारे में सोचने का। उसका मानना है कि दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, पर उपकार के बारे में सोचना चाहिए, दूसरों को कुछ देने के विषय में सोचना चाहिए। थोड़ी सी जो आयु मिली है उसमें व्यक्ति को दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। संसार में जो भी दिखाई दे रहा है सब नश्वर है, सभी चले जाएंगे। फ़र्क यही है कि हमारी उम्र सीमा कम है और सबकी ज़्यादा। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, इन सब की उम्र सीमा ज़्यादा है, आदमी की कम है, लेकिन जाना सभी को है। हम यहाँ से कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। कवि देखिए इसी बात की ओर इशारा कर रहा है। कवि को यह अधूरा संसार अच्छा नहीं लगता है, कवि को पूर्ण होने की चाहत है। सपनों की दुनिया में जियोगे तो सुख नहीं मिलेगा। आदमी को वास्तविकता में जीना चाहिए। कवि को पूर्णता की चाहत है जो अध्यात्म से मिलता है, ज्ञानियों से मिलता है, सच्चे ज्ञानियों से, ढोंगियों और पाखंडियों से नहीं, जो दूसरों को बोलते हैं खुद और स्वयं उसका अनुकरण नहीं करते। जैसे बुद्ध, महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध को भय नहीं लगता था, पूर्ण पुरुष थे। जब वे अंगुलीमाल डाकू के पास जाते हैं तो निहत्थे होकर जाते हैं, निर्भीक होकर जाते हैं। वे पूर्ण थे। अंगुलीमाल 3 बार बोलता है उनसे, ठहर जाओ। तब बुद्ध पीछे मुड़े, उनका असर डाकू पर हुआ। वे कहते हैं मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? अर्थात मैंने तो पूर्णता को प्राप्त कर लिया, तुम ये जो कार्य कर रहे हो इसका प्रायश्चित कितने जन्मों तक करे हुए। यही बुद्ध के भीतर का जो परमाणु था, हर व्यक्ति के भीतर परमाणु होता है, उसने अंगुलीमाल डाकू के ऊपर अपना असर किया। उसका प्रभाव अंगुलीमाल डाकू पर हुआ।
सकारात्मक विचार रखने से व्यक्ति के अंदर सकारात्मक परमाणु का वास होता है और उस परमाणु का असर दूसरों पर होता है। नज़र मिला के आपकी नज़र यदि किसी से मिलेगी तो आपके अंदर की सकारात्मक बातें, सकारात्मक छवि अगले पे असर करेंगी। यही बुद्ध और अंगुलीमाल के बीच में हुआ। कवि कहता है कि मेरे सपनों की ये दुनिया है कि सभी पूर्ण हो। कवि को ये सोच मन में आ रही है, कवि के मन में ये सोच आ रही है कि दुनिया के जितने भी लोग हों सभी पूर्ण हों, अपूर्ण नहीं हो कोई। आगे की पंक्ति देखते हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भवसागर तरने को नाव बनाए, मैं भवमौजों पर मस्त बहा करता हूँ। यहाँ विरोधाभास है। क्या विरोधाभास है? जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। हृदय में अग्नि है, हृदय में अग्नि धधक रही है और उसे मैं प्रज्वलित ही रखना चाहता हूँ। यही विरोधाभास है। कवि इसके द्वारा कहना चाहता है कि मैं प्रेम की ज्वाला को बुझने देना नहीं चाहता। आदमी की सबसे बड़ी आदत ये होती है कि सुख में बहुत सुखी हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है और दुख में दूसरों को दोष लेने लगता है। कहता है कि ईश्वर से भी मेरा सुख देखा नहीं गया, मुझे दुख दे दिया। अरे भाई, जब आप दूसरों पर दया नहीं करते तो ईश्वर आप पर दया कैसे करेंगे? राम जी ने तो अपने पिता पर दया नहीं की, राम जी ने तो अपने भाई को त्याग दिया। तो आप पर दया करना इतना सरल सहज थोड़े ही है। आपके कर्म ही हैं जो राम जी को आपकी ओर उन्मुख कर पाएंगे। जब आप ईश्वर की ओर उन्मुख होइएगा तब ईश्वर आपकी ओर उन्मुख होंगे। व्यक्ति को सुख और दुख दोनों में समान रूप से रहना चाहिए। सुख में ज़्यादा खुश मत हो, दुख में ज़्यादा दुखी मत हो। कोई सम्मान दे तब भी खुश रहो, कोई गाली दे तब भी खुश रहो। यह क्षणिक सुख है, क्षण भर का। उसके बाद का वही जीवन होता है। 2 मिनट के बाद फिर से वही जीवन हो जाता है। उससे भी ज़्यादा निराश, तेजहीन, पुरुषार्थहीन व्यक्ति को सम रहना चाहिए। कवि लिखते हैं भवसागर। भवसागर का अर्थ हुआ संसार रूपी सागर। लोग जो हैं वे इसको, संसार रूपी सागर को पार करने के लिए कई तरकीब अपनाते हैं, लेकिन संसार रूपी सागर को पार करना इतना सरल नहीं है। क्यों? क्यों सरल नहीं है? संसार में माया है। माया, माया में माँ नकारात्मक शब्द है। नहीं, नहीं के अर्थ में प्रयोग होता है। और या का अर्थ है, अर्थात जो नहीं है वही माया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, छल, कपट, द्वेष, यही सब माया है। यह संसार है, संसार रूपी सागर। इस संसार रूपी सागर में माया है। संसार माया के सागर में डूब जाता है। ईश्वर भेजता है कि जा हमसे प्रेम करना, दुनिया से नाटक करना। यहाँ आकर हम पलट जाते हैं, ईश्वर से नाटक और दुनिया से प्रेम करने लग जाते हैं। 2 लाख रुपए दोगे तब किसी गुरुजी के पैर छू सकोगे। जो खुद कहते हैं बॉडीगार्ड लेके मत चलो और खुद 10-10 बॉडीगार्ड रखे होते हैं। रुपयों के पीछे मत भागो और खुद 2-2 लाख रुपए लेते रहते हैं। इस तरह के लोगों से बचना है। ये लोग पूर्ण नहीं होते हैं, इनसे बचना है। सद्गुरु की शरण में जानी है। कवि कहते हैं कि तुम्हें जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है भगवान उसे पूरा करते हैं, पर उसकी इच्छाओं को कभी पूरा नहीं करते, आपकी इच्छाओं को कभी पूरी नहीं करते। संसार में व्यक्ति आता है, व्यक्ति चला जाता है। यह शरीर जो इतना परिश्रम करके बनाया रहता है सब समाप्त हो जाता है। हड्डी लकड़ी की तरह जल जाती है, घास बाल घास की तरह जल जाते हैं, सोने जैसी काया सब चली जाती है। यह दुनिया केवल कहने की दुनिया है। सभी लोग स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं। पत्नी आपकी घर तक रह जाती है, आपके मित्र साथी घाट तक चले जाते हैं और आप अकेले जाते हैं। आपके कर्म केवल रह जाते हैं और उन्हीं कर्मों के परिणाम आपको मिलते हैं। व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, दुविधा में नहीं जीना चाहिए।
दुविधा में दोनों गए, माया मिले न राम। संसार रूपी माया के सागर में जो भी आया डूब गया। इसे पार पाने के लिए सहारे की ज़रूरत होती है, और सहारा सद्गुरु है। सद्गुरु ही वह नाव है जो आपको इस माया से, इस माया रूपी सागर से पार करा सकता है। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें यही है कि दुनिया वाले उसी को महत्व देते हैं या पूजा करते हैं जो दुनिया में डूबा हुआ है, जो सांसारिकता में डूबा हुआ है, जो धन दौलत के लिए नीच से नीच काम करने को तैयार रहता है। दुनिया वाले उसी को महत्व देते हैं, किंतु कवि अपने आप को महत्व देता है। जो व्यक्ति काम क्रोध आदि में घिरा रहता है, आम लोग उन्हीं का गुणगान करते हैं, किंतु कवि दुनिया की चिंता करता है, दीन दुखियों और बेसहारों की चिंता करता है। आगे की पंक्तियां हैं, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यौवन का उन्माद अर्थात प्रेम का प्रतिदान, प्रेम के बदले प्रेम। उन्माद का अर्थ होता है पागलपन। मेरी भी जिंदगी में पागलपन छा गया। ये व्यक्ति की विशेषता होती है कि एक उम्र आने पर या किसी भी उम्र में व्यक्ति के भीतर प्रेम का आवरण आता है। आज तक कोई ऐसा नहीं है जिसे इस प्रेम ने न घेरा हो। कवि कहता है कि मैं भी जवानी में डूबा रहता हूँ, उस पागलपन में दुख छाया रहता है। मैं बर्बाद होने से बचा हूँ, जब मुझ में पागलपन छाया तो उसका परिणाम दुख हुआ। जिंदगी में दुख का कारण सुख होता है। जग पीड़ित अति दुख से, जग पीड़ित अति सुख से। जब सुख का दुरुपयोग होता है तब दुख होता है। हम जीभ के स्वाद के लिए यदि जीभ का दुरुपयोग करेंगे तो रोग हमें ही होगा। इसलिए शरीर के सभी अंगों का सदुपयोग हो, यह ध्यान रखना चाहिए। कवि के प्रेम में, पागलपन में एक अवसाद है। कवि कहता है कि मैं किसी की याद में जी रहा हूँ। मैं जिसकी याद में जी रहा हूँ वह मुझे बाहर से तो हंसाती है पर भीतर से रुलाती है। उसने मुझे धोखा दिया। ये दुनिया के लोग भगवान को धोखा दे देते हैं, इंसान को क्या छोड़ेंगे। मैं तो इंसान था, उसने मुझे धोखा दिया। जो अपने कहलाते हैं वही धोखा देते हैं। आदमी जब अपने दर्द को छिपाता है तो बाहर से हंसता है और भीतर से रोता है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। बाहर से व्यक्ति मुस्कुराता है, भीतर से रोता है। यही स्थिति कवि की है। कवि को उसकी याद बाहर से तो हंसाती है किंतु भीतर से रुलाती है। कुछ आंतरिक दर्द होते हैं जिन्हें छिपाने के लिए मैं हंसता हूँ, मैं किसी की याद में रो रहा हूँ, मैं उसकी याद में आजीवन रोऊंगा, उसकी याद मुझे आजीवन रुलाएगी, रुला रही है। पिंजड़े की पंछी की तरह जिसका दर्द कोई नहीं जानता। बाहर से तो देखते हैं कि कितना सुंदर है, लेकिन भीतर की स्थिति कोई नहीं जानता। यहाँ तक हमारी आधी कविता है। यहाँ अगर संक्षेप में हम बात करें तो प्रयोगवादी कवि हरिवंश राय बच्चन ने काव्य लेखन के क्षेत्र में जो एक नए आयाम को जन्म दिया है, जिसे हालावाद कहते हैं, मौज एवं मस्ती, उन्माद, तो एक नए दर्शन को प्रस्तुत किया है इस कविता में। सांसारिकता में डूबे हुए लोगों के प्रति मोहभंग, यही मोहभंग उनकी प्रस्तुत कविता दिग्दर्शन कराती है। संसार के प्रति आसक्ति और विरक्ति मानव के मन की प्रवृत्तियां हैं, और अंततः आध्यात्म में परिणति होना यही सृष्टि का शाश्वत सत्य है। यहीं से व्यक्ति को आगे का मार्ग प्रशस्त होता है। इस अध्यात्म से ही व्यक्ति का कल्याण होता है, व्यक्ति चहुमुखी विकास करता है और व्यक्ति के मस्तिष्क पर एक तेज, एक आभा दिखलाई देती है। यही अध्यात्म।